नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जोकर चुनोगे तो फिर सर्कस ही देखने को मिलेगा। आपने इस देश में किसे चुना है? लाइट कैमरा एक्शन वाले बॉलीवुड के किसी डायरेक्टर को चुना है? जेमिनी सर्कस या ओरिएंटल सर्कस के रिंग मास्टर को चुना है? या सड़क किनारे शहर दर शहर चौराहे दर चौराहे किसी जमाने में मदारी दिखाने वाला कोई मदारी चुना है? सुनने में अंधभक्तों को कड़वा भी लगेगा और फिर जो बरनाल वो लेकर के दिन भर इधर उधर थोक में बेचते नजर आते हैं, उसी बरनाल की उनको जरूरत भी पड़ेगी। वजह ये है कि 10 सेकंड की क्लिप अभी दिखाता हूं। खासकर सनातनी जो है ना, कट्टर वाले जो सनातन बचाने निकले हैं, वो जरूर देखेंगे। हालांकि उनके लिए तो गणपति प्रथम है ही नहीं है। सनातन में गणपति को प्रथम देवता कहते हैं। बिना गणपति के आह्वान किए कुछ भी नहीं होता है सनातन में, हिंदू में। लेकिन ये अंधभक्त जो है, इनके लिए गणपति प्रथम नहीं है, गणेश प्रथम नहीं, प्रथम मोदी, प्रथम मोदी। यही तो इन सनातनी के नाम पर जो ढकोसला पंथी हैं, अंधभक्त हैं, उनकी पहचान यही है। और आज मैं इसको दिखाऊंगा और इन अंधभक्तों दम हो तो आज देखें इसको आंख खोल करके। 10 सेकंड की मोदी की वीडियो है। 10 सेकंड की मोदी की वीडियो या अंधभक्तों के लिए, और बाकी पूरे देश के लिए 50 सेकंड की अलका लांबा की रिकॉर्डिंग है। दोनों मिलाकर के 60 सेकंड हो जाते हैं। कपड़ा लाया, पहनाया और वीडियो बनाया। अलका लांबा के 50 सेकंड में सुनना। कपड़ा लाया, पहनाया, वीडियो बनाया और पोस्ट कर दिया। ये 56 इंची वाले जो आपके हैं साहेब, इनके लाइट कैमरा एक्शन का पूरा सच इस कार्यक्रम में हम आपको दिखाएंगे। जरा भाव को जोड़ लीजिए और सीधा फिर चले वीडियो पर। भैया स्वागत है भाऊ आपका, चला दीजिए। पहला सबसे पहले लाइए, दिखाइए देश को। अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, और हमारा आपको लेकर बहुत चर्चा हुआ है ना। आप उम्मीद किए थे कि प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करेंगे, चर्चा नहीं किया। हाँ, लेकिन मतलब के लिए किया है सब। हाँ, कपड़े लाकर दे दिया, पहने दिया और उससे सेल्फी ले लिया और इंस्टाग्राम में वीडियो में डाल दिया। सब देखिए, प्रधानमंत्री जी पर बात नहीं किया ना। बात होना चाहिए था ना, है ना। कोशिश नहीं किया आपका दर्द जानने का ना, पर कोई नहीं, हमारा आपका बात हुआ, मुलाकात हुआ। हाँ, और हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आपका जो मानदेय है, हाँ, वो बढ़ना चाहिए। सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है तो मानदेय भी, मेहनत आपका, कमाई बढ़ना चाहिए। हाँ, यही वायदा है ना, करेंगे मदद। हाँ, ठीक है, अच्छा लगा आप सभी से। ये लंबे वीडियो में 50 सेकंड का हिस्सा है। कपड़ा लाया, पहनाया, सेल्फी बनाया और इंस्टाग्राम पर और बाकी जगह पोस्ट कर दिया। यही है 50 सेकंड में। 50 सेकंड में, ज्यादा दूर नहीं जाना है। नरेंद्र मोदी को समझने के लिए इस देश में जो लोग नहीं समझ पाते हैं, मुझे तरस आती है, और ये कहने में भी झिझक नहीं है, तरस आती है, चाहे वो मेरा जानने वाला हो, चाहे भारत का कोई नागरिक। तरस आती है। इस आदमी को समझने के लिए 1 मिनट काफी है, 1 मिनट काफी है। खाली आप नक से सिख तक ऐसे देख लो, और अगर आपने दुनिया में मतलब भटके हो, आप जीवन जिए हो, सिल्वर स्पून से नहीं पैदा हुए हो देख सिल्वर स्पून लेके, तो नक से सिख तक देख लो, आप पहचान लोगे। भाव भंगिमा, वो चेहरे पर जो दिखता है अंदाज, सब देख करके एकदम एक्सरे कर लो आप। चलो खैर, अब ये आपने देख लिया ना क्लिप। इसके बाद अब मोदी को सुनिए, और आज तो सुनना पड़ेगा। आज हमारे दर्शक कहते नहीं सुनवाए, लेकिन सुनना पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर प्रोग्राम ही अधूरा रह जाएगा। सुनवा दीजिए। सम्मान और समृद्धि हमारी प्राथमिकता रही है, लेकिन मोदी अपनी बहनों के लिए कुछ भी करें, कांग्रेस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन पहले मैं चाय बागान में गया था, वहां की बहनों से मिला। वे सभी बहुत खुश थी और उन्होंने गीत संगीत का भी आयोजन किया था। लेकिन कांग्रेस ने बहनों के साथ
मेरी बातचीत को लेकर भी गंदगी फैला दी। कांग्रेस के लोग चाय बागान की बहनों के पहनावे और उनकी संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं। एआई से झूठी तस्वीरें बना रहे हैं। साथियों, बहनों के लिए कुछ भी काम हो, कांग्रेस उसका विरोध ही करती है। भाव बचा समझने। ये फर्स्ट पार्ट है, पहला रिएक्शन, फिर अभी दूसरा सनातनियों वाला भी दूसरा लाऊंगा। फिर पहला मराठी में कहावत है, चोरावर चोर शिरजो। मतलब एक तो चोरी करो और उसके ऊपर जोर से चिल्लाओ कि कौन है रे चोर। ये बात इसे दिखती है। उन्होंने क्या कहा, लेकिन ये पहली बार नहीं है। ये हर जगह पे इवेंट करते हैं, हर जगह पे कैमरा लाइट सब होता है। अरे जो व्यक्ति अपने माँ को मिलने गया और घर के अंदर घुसा नहीं 15 मिनट, क्योंकि कैमरामैन पहले नहीं गया था, वो वीडियो भी तो मार्केट में है ना, कि माँ को मिलने गए और गाड़ी में उतरे नहीं क्योंकि कैमरामैन भागते आया और वो अंदर घर के अंदर घुसा, फिर इनके दरवाजा खुला और ये गए। क्योंकि जब तक फोटो नहीं खींची जाएगी, ये फोटो जीवी व्यक्ति है, इवेंट जीवी व्यक्ति है, इसको सिर्फ करना कुछ नहीं है, सिर्फ दिखाना है। चाय बगान में फोटो खिंचवा के वो लिखा के बस हो गया। इसके पहले दलितों के पैर धोए थे उनने देखा होगा एक कुंभ में, एक कोई इवेंट में, उन लोगों को कैसा। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने एक एक के ऊपर जो स्टोरीज दी, शर्मनाक है इसमें। और मैं जब तुलना करता हूं, मैं ये कि राहुल गांधी को बहुत महिमा मंडित नहीं करना चाहता, लेकिन तुलना करता हूं कि राहुल गांधी यदि खेत में काम करने वाली महिलाओं से बात करते हैं और वो महिला कहती है तुम्हारा घर देखने आए, तो उनको बुलाते भी अपने घर में, अपने माँ के साथ खाना भी खिलाते हैं। और वो ग्रामीण महिला वहां टेबल पे बैठ के खाना खाती है और सोनिया गांधी को बिल्कुल गांव की भाषा में बोलती कि छोरा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी करवा दो भाई, लड़की ढूंढो इसके लिए। और ये सिर्फ इवेंट। और इनका एक किस्सा मुझे केशु भाई पटेल ने सुनाया था। मैं था एक बड़े अखबार का मालिक संपादक, उस साथ में था। मैंने पहले भी कई बार कार्यक्रम में कहा कि केशु भाई से मेरा बहुत रेगुलर मिलना था। मैं अहमदाबाद में कई बार सिर्फ उनको मिलने जाता था। जब मैं बैठा तो उसके पहले क्या हुआ, चुनाव हुए वहां पे और फोटो छपी अखबारों में कि नरेंद्र मोदी गए और चरण छुए, केशु भाई ने आशीर्वाद दिया। तो जब केशु भाई पूरी अपनी प्रताड़ना बता रहे थे तो मैंने हंसते हुए कहा, मतलब छोड़िए, फिर जब वो सामने आके आशीर्वाद लेते हैं तो मतलब आप पिघल जाते और आशीर्वाद भी देते हो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है। बोले वो जीतने के बाद जबरदस्ती घर आते हैं, उसके पहले फोटोग्राफ घूरते आते घर में। अब मैं बताऊं, मैं ऐसा इतना वृद्धावस्था का आदमी, मैं कोई हाथापाई करूंगा किसी के साथ? मैं खूब बोलता हूं, क्यों आए हो, निकल जाओ। फिर भी बोले मैं अंदर, वो आते हैं अंदर, मेरे चरण छूते और फोटो खींचते हैं। मैं क्या क्या बोलता हूं, यदि आपने सुना तो आप कभी जीवन में मेरे दरवाजे पे नहीं आओगे। इतनी बुरी बुरी बातें मैं कहता हूं, लेकिन बोले फोटो में बातें थोड़ी आती है। वो तो फोटो आता है, पूरे प्रदेश को लगता है कि देखो केशु भाई को कितना सम्मान करते हैं। और मेरा सम्मान, मेरे पत्नी के ही मृत्यु पे मुझे ही, मेरे पे ही केस डाल दिया गया। अब बताइए, ये दिन मैंने देखे इसी प्रदेश में जहां मैंने इस पार्टी को सींचा है। जब उनने एक किस्सा सुनाया तब मुझे तब भी समझ में आ गया कि फोटो की महानता क्या है। फोटो खत्म, ये टोटल फिल्मी कैरेक्टर है, टोटल फिल्मी। जब फिल्म में आप कोई सीन देखते हैं उदाहरण के तौर पे, और मैं उस सीन को बोलूं कि सपोज सुहागरात का सीन है, तो पर्दे पे देख के लगता है कि देखो पति, नई शादी, दुल्हन बैठी है, दूल्हा आ रहा है, बड़ा उनमें वार्तालाप हो रहा है और देखने वाले हम ही हैं जो थिएटर में 200-400 लोग बैठे देख रहे। लेकिन शूटिंग देखने जाओगे तो 200 लोग तो उस बेड के ऊपर होते हैं। बेड होता है, उसमें दुल्हन बैठी रहती है, उसके पीछे 4 लाइटमैन, इधर 4 लाइटमैन, ट्रॉली मैन, 25 लोग, वो डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर 3, वो कंटिन्यूटी लिखने वाला, और वो हीरो की एंट्री होते हुए आती है
सिर्फ फ्रेम में हीरो हीरोइन होती है, बाकी लोग नहीं होते, दिखते नहीं। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व हो गया है। वो फ्रेम में उतना ही रहता है, फ्रेम के बाहर थोड़ा आप वाइड में चले जाए, वाइड एंगल में, तो आपको बहुत सारा दिखेगा। और मैं ये विश्वास के साथ इसलिए डके की चोट पे कहता हूं, क्योंकि मैंने कई फिल्मों की शूटिंग देखी है, मेरे इंडस्ट्री में बहुत अच्छे संबंध, और मैंने मुंबई से ज्यादा मेरी चेन्नई में मेरे अच्छे संबंध है, दक्षिण भारत में। देवरागा पिक्चर की शूटिंग देखी है मैंने, जिस देवरागा में श्रीदेवी काम कर रही थी, त्यागराज उसके एडिटर डायरेक्टर थे, बहुत बड़ा नाम था त्यागराज। और जब वो सीन देख रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी, और वो सीन वाकई सुहागरात का सीन था जो, तो मैंने देखा कि 60 लोग मतलब उस कमरे में, क्योंकि वो कमरा एक छोटा नहीं होता, शूटिंग का कमरा बड़ा होता है, उस कमरे में इतने सारे लोग, उस डायरेक्टर के पास एक मैं भी बैठा हूँ चेयर पे चुपचाप, मैं भी दिख रहा हूं। मैंने बोला पर्दे में लोग देखेंगे तो क्या तालियां बजाएंगे, उनको क्या मालूम अशोक वानखेड़े भी इधर बैठा है। वो जो बेड है उसका चादर भी उतना ही और तकिया भी उतना ही होता है जितना दिखता है फ्रेम में। ऐसा ही नरेंद्र मोदी जी का है, चाय बगान में उतनी ही पत्ती, 2 महिला, 4 हैं हूं, बस भाव भंगिमा, दैट्स इट। उसके बाद क्या हुआ, ये ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसको कहते हैं। आपने उन चाय बगान में काम करने वाली महिलाओं से पूछा, वो बोले आए कपड़े पहना है, वो आया मतलब फोटो खींचा, बात तो कुछ की नहीं। मतलब कपड़ा उपड़ा लेके आता है आदमी, और हाँ, मतलब जो को एक्टर्स हैं उनको बताता भी नहीं, तो कपड़ा आया पहन लो मैंने चलो। आपको कई बार कहा, ये अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, दिलीप कुमार कुछ हद तक बेरोजगार हो जाते हैं यदि हमारे साहब दिल्ली के बजाय बंबई चले जाते, गुजरात से। लेकिन नहीं भाव, एक चीज इसमें फिर भी होगी, वो जो है को एक्टर्स को यार वहां पे डायरेक्टर सबको बताता था ना, सबको 20 रुपया 50 रुपया देता था। यहाँ पर उन चाय बगान वालों को कुछ नहीं मिला है, यहाँ कपड़ा उनको पता भी नहीं है कि फिल्म में उनकी भूमिका है, कपड़ा लाया मैंने पहनो मैंने क्या फोटो बोला, खिंचवाओ। ये नेता कम अभिनेता ज्यादा है। हम्म, नेता के चोले में अभिनेता है इसलिए पैसा नहीं देता, वहां तो शुद्ध अभिनेता ही होता और अच्छी एक्टिंग कर लेता, क्योंकि उनके ऊपर इतना। अब मैं बता रहा हूं, एक आप खुद चैनल चला चुके हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, 2014 के आसपास। उसके पहले क्या होता था, अटल जी की रैली, प्रधानमंत्री अटल जी जा रहे हैं, मनमोहन सिंह जी जा रहे हैं, या चंद्रशेखर जी जा रहे हैं, तो हर चैनल से 2-2 3-3 कैमरे, जो बड़े चैनल थे वो 4 कैमरे भेजने का प्रयास करते थे कि लोकल जो आपका वेंडर है उसका एक कैमरा, एक स्टेट के लेवल से, स्टेट कैपिटल से एक कैमरा, और 2 दिल्ली से कैमरामैन, और 4 रिपोर्टर, और वो करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पूरी विधा बदल दी। अब नरेंद्र मोदी जी ने रैली कवर करने के लिए किसी चैनल के मोहताज नहीं है, उनकी एक अपनी टीम जो 20 से 25 कैमरे के साथ चलती है। जैसा क्रिकेट मैच कवर होता है 50 कैमरों के साथ, जो लोग क्रिकेट मैच कवर कर रहे थे उन्हीं लोगों के पास ठेका ही है। उन्हीं के मैं पास है जानता हूं, बेसिकली। वो व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनमें से कई लोगों ने मेरे साथ काम किया है, कैमरामैन और जो ऑर्गेनाइजर है, वो आज भी मुझे बड़ा भाई मानते हैं। तो वो उनकी कंट्रोल रूम होती है, और कई जगह तो ये होता है कि टालियां भाई लोग सामने नहीं है, टालियां नहीं बजा रहे, तो वो पुराना स्टॉक शॉट डाल के उसमें मिक्स एंड मैच करते हैं, पूरा इवेंट है वो। और चैनलों को लिंक मिल जाती है, चैनल को लगता है अपनी ओबी वैन भी नहीं गई, ओबी वैन का खर्चा बच गया, सब कुछ बच गया, डायरेक्ट अपने को फीड आ रहा है, एएनआई से फीड आता है, वो एएनआई को फीड देते हैं, बाकी उनसे फीड आता है, आप सीधा सीधा चलाओ क्या रैली चल रही है, चैनलों के मजे, क्योंकि खर्चे बच गए। लेकिन चैनल क्या चला रहा है, जो मोदी जी दे रहे वो चला रहा है। वहां पे जब ये यूट्यूब वाले जाते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि चेयर खाली पड़ी है, लोग निकल के भाग रहे हैं, लोग गाली दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हमको पैसा देके लाया, लोग कह रहे, ये सारी चीजें बाद में पता पड़ती है जब सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, यूट्यूबर्स और बाकी लोग जाते हैं और शूट करते हैं तब। लेकिन मोदी जी का दिया हुआ फीड तो ऐसा बताता है कि चेयर कितनी भी खाली हो, भीड़ ही भीड़ है। और मोदी जी को इतना विश्वास है अपने टेलीकास्ट पे कि वो खाली चेयर को भी कहते हैं कि इस जनसागर को देख के मैं अभिभूत हूं। तो ये टोटल इनएक्टमेंट है।
तो इसमें ये जो आशा में कहते हैं कि मेरी बहन, मैं जब भी बहनों के लिए कुछ करता हूं कांग्रेस करती है। मुझे बताइए, दिल्ली में जो ओलंपिक खिलाड़ी थी हमारी, उन बहनों के लिए करने से किसने रोका था? कांग्रेस ने हाथ धरे थे आपके कि वो बहनें अपनी साथ हुए अन्याय का न्याय मांग रही थी, उसका एफआईआर दर्ज न होने देने के लिए कौन काम कर रहा था? कांग्रेस काम कर रही थी। यदि उन महिलाओं का एफआईआर कांग्रेस दर्ज नहीं कर रही थी, होने दे रही थी, तो फिर आपको सत्ता से निकल जाना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की पार्टी यदि आपके पुलिस को कंट्रोल करती है तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं। कौन करता था ऐसा? उन महिलाओं के अत्याचार किसने होने दिया? आपने होने दिया, तब आपको बहनें याद नहीं आई? मैं चलिए अभी वसुंधरा राजे, अभी मैं कल अभी ये 2-3 दिन का सेशन है, उस पर बात कर रहा था आशीष जी कहीं पर। तो ये 3 देश सशक्तिकरण, 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे, बहुत बढ़िया। ये देंगे, इसके लिए कानून लाना पड़ा, लेकिन जिसके मन में देना होता है वो कम से कम अपने नेशनल एग्जीक्यूटिव में तो दे देता पार्टी के। 90 लोगों की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसमें 15% लोग हैं महिला, वहां भी 30% नहीं कर पाया। वहां के लिए थोड़ा संसद में कानून लाना था। अरे ये सब इन सब का चरित्र, आप किसी मुख्यमंत्री नहीं आपके पास। एक महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, उसका खच्चीकरण करके उसको घर पे बिठाने का काम आपने किया, और आप कहती है कि मैं जब मेरे बहनों के लिए करता हूं। जब बहनों के लिए अभी दिखा रहे हैं ना, सब दिखा रहे हैं, अभी इसी में दिखा देते हैं। भैया जी एक छोटी सी क्लिप दिखा दीजिए, उसी का हिस्सा है, जब भाव ने कहा कि फिल्म पर वो बेड और ये सब वाला समझ में आ जाएगा कि कोई नहीं दिखता है। अब ये देखिए, इसमें कोई नहीं दिख रहा है ना, लेकिन यहीं पर चूक हो जाती है कई बार। ये पीछे देखिए खंभा, अभी आपको साफ दिख जाएगा। इस पीछे खंभे में आपको देखिए, वहीं पर यहीं पर गड़बड़ी हो गया। ये ऐसे जब लाइटमैन वगैरह होते हैं तो बाद में उनको डांट पड़ती है। ये देखिए खंभे के पीछे क्लोजअप गया ना, ये देखिए खंभे के पीछे, वहां पर एनएसजी का कमांडो, ये देखिए अब और दिख गया ना, एनएसजी का कमांडो वहां छिपा के रखा है कि फ्रेम में ना आ जाना। और इतने नहीं, वो खंभे से बाहर निकल आया था ये देखिए एकदम, ये देखिए अब तो सामने बिल्कुल आ गया। ये है इनका ये शूटिंग। अब कैमरामैन वगैरह को तो नहीं पड़ेगी फटकार, लेकिन ये बेचारा, ये एनएसजी का कमांडो, देश का सबसे काबिल कमांडो, ये खंभे के पीछे, बताओ, खटिया के नीचे, खंभे के पीछे, ये ऐसा एक्टर चुन लिया हम लोगों ने कि हमारे देश के, ये नरेंद्र मोदी पे कोई हमें गर्व नहीं है। मुझे तो रत्ती भर गर्व नहीं है भाई, शर्म आती है, शर्म आती है। देश के प्रधानमंत्री किसी कल्चर को नहीं देख रहे हैं। मुझे बॉलीवुड की हिंदी फिल्म जब शूट होता है तो उसमें ऐसे ही डांसर्स होते हैं। जब ग्रुप डांस पुराने जमाने में जम्मू कश्मीर में शूटिंग हुआ करती थी, उसमें आपको यही दिखता था सब। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हमें गर्व अगर है तो उस कमांडो पे है, जो एनएसजी का कमांडो, देश का सबसे काबिल कमांडो, उसको खंभे के पीछे छिपा दिया, खटिया के नीचे छिपा दिया, तख्ते चौकी के नीचे घुसा दिया। किस लिए? रील बनानी है साहब को। अरे बनाओ ना रील, छोड़ो सिक्योरिटी, बनाओ रील। सुरक्षा भी चाहिए, ढकोसला भी करना है, ड्रामा भी करना है। आगे देखिए, आगे देखिए। आप तो महाराष्ट्र से हैं भाऊ, पूरे देश के लिए हैं, लेकिन आप महाराष्ट्र से, और खासकर महाराष्ट्र में होता है, हमारे यहाँ कुछ भी हो तो क्या पहले पहले मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी, वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदा। ये सर्वप्रथम पूजते हैं गणपति को, गणपति से ही पूजा गणपति का आवाहन करके, गणपति पूज के तभी हमारे यहाँ कोई शुभ कार्य होता है। जरा गौर से देखिएगा इसको, ये देखिए, अभी दोबारा देखिएगा, फिर से एकदम शुरू से, ये देखिए ढक गए ना मोदी जी, ये देखिए, उसको कह रहा है लेख पीछे चल। अभी फिर देखिएगा, देखिए, ये देखिए मोदी जी के सामने गणपति, मोदी जी के सामने गणपति, शिव, विष्णु, कोई नहीं आ सकता। कैमरे और मोदी के बीच में अगर आ गए तो भगवान की भी खैर नहीं है, जान लो सनातनियों। कैमरे और मोदी जी के बीच में भगवान ना हो, भगवान को वहीं तक आराधना है, भगवान की भी इज्जत उतने है जितना वो कैमरे और मोदी जी के बीच में ना हो। अगर वहां आ गए तो भगवान की भी इज्जत खतरे में है। देख लीजिए, देखिए महाराष्ट्र के लोग 90% दिया था ना आप लोगों ने, ये देखिए गणपति किनारे करवा दिया कि सामने नहीं ले आओ ना, ये नहीं चलेगा।
कैमरे से और हमारे बीच से दूर रखिए आप, उसके बीच में आएंगे तो नहीं ठीक होगा। देख लीजिए आंख खोल करके, अब बाद में इनसे पूछ लीजिएगा, बताएंगे एआई से कर दिया था। हाँ एआई से। चलिए और आगे चलिए, तो इकट्ठे चलेंगे भाव के पास, और आगे चलिए जरा। ये देखिए, असम के लोगों ने एक काम अच्छा किया, इसमें जो भी है एक काम अच्छा हुआ। ये विजुअल देख के मुझे लगा कि असम को 10 साल में जितनी टोपी पहनाई थी, सारी टोपी का साइज जोड़ करके इनको टोपी पहनाई है एक तो असम वाले। असम को 10 साल से टोपी पहना रहे थे, तो असम ने पूरा साइज जोड़ करके दिया है। ये केवल इवेंट देखिए। अब चलिए इवेंट, ये इवेंट जब क्या होता है कि दादा भाई नौरोजी का जब सिद्धांत पढ़ते हैं हम लोग, आर्थिक सिद्धांत, भारत के पहले अर्थशास्त्री दादा भाई नौरोजी को माना जाता है, पहला अर्थशास्त्री जिसने भारत से धन प्रवाह जो ब्रिटेन में हुआ, कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सबसे पहले इस पर दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा था 1870 के दौर में। लिखा ही नहीं, उस पर अलम भी किया। वो ड्रेन रुक जाए इसलिए अलम भी किया, स्टील मिल पहला चालू किया, बहुत सारे उद्योग शुरू किए सिर्फ इसलिए कि यहाँ से कच्चा माल इंग्लैंड नहीं जाए, यहाँ से पैसा इंग्लैंड नहीं जाए और इंग्लैंड से माल बन। ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उन्होंने जो कहा था कि जब लॉर्ड मैकाले पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि लॉर्ड मैकाले कहता था कि ऊपर से जैसे सिस्टम चेंज होता है तो धीरे धीरे उस नीचे की तरफ आता है, मतलब वो उसका खून बह के नीचे की तरफ आता है। ये बीजेपी में है। अब बीजेपी में कोई भी हो, बस अगर उस मंच पे मोदी जी नहीं है, क्या होता है कि वही कि मोदी जी हैं तो सब पीछे हट जाते हैं, मोदी नहीं है तो अकेले अकेले में सब चौका मारने की कोशिश करते हैं कि चलो यार वो मोदी वाला स्टाइल हम भी कर लें, हम भी थोड़ा सा इवेंट कर लें। तो अब कोई भी ऐसा नहीं है, बस मोदी नहीं हो, सब मोदी का प्रारूप बनते हैं, सब प्रारूप, बस अकेले हो मोदी ना हो। देखिए जरा एक मंच और लाइए, सब ताजा चीजें हैं, ये देखिए चारों तरफ, पूरे चारों तरफ जलवा है। ये देखिए मालक साइज देखिए। अब ये देखिएगा, पूरा विजुअल देखिएगा, ये देखिए कोई नीचे से घुस रहा है, कोई मतलब ये देखिए वो बेचारा घुस रहा है, 3 बार झुका, देखिए ढह गया। अभी देखिए उधर उधर देखिए, बाएं तरफ देखिए, वहां पर ये गया माला, माला टूट गई, पकड़ लटक गए थे। नायब सिंह सैनी है, ये देखिए, वो देखिए मालक चक्कर में वो पुलिस वाला, उसी सिक्योरिटी वाला है बेचारा, उसी पीस दिए हैं सब। ये देखिए गर्दन घुसा ले। हाँ, यहां पर ये था कि नायब सिंह सैनी के इस इवेंट में देखिए टूटी, ये था कि सब घुसने की कोशिश कर रहे थे, मोदी वाले माला में कोई घुसने की कोशिश नहीं करता। एक बार राजनाथ सिंह किए थे, राजनाथ सिंह एक बार किए थे, ऐसे मुंडी बाहर कर दिया था, बात कर दिया था। मुंडी बाहर। एक और विजुअल है, एक और है, वो भी ले आइए। ये जो है, इसको अगर ऑडियो भी खोल देंगे तो बड़ा अच्छा होगा। नहीं, ऑडियो म्यूजिक है शायद, ये इसलिए है, इसका इसी का एनालिसिस हम आखिर में इसी खत्म करेंगे। ये इसलिए दिखाया है विजुअल, इसमें न मोदी जी हैं न कोई बहुत हाई प्रोफाइल आदमी है, लेकिन ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगा इस कड़ी में, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो बैठे हैं। अब पूरा विजुअल देखिएगा फिर बताते हैं। ये भाजपा के प्रत्याशी हैं और ये प्रत्याशी महोदय देखिए, अभी पूरा पूरा झाड़ फूक चल रहा है, पूरी झाड़ फूक देखिए। पहले इनका मैं नाम पता सब बता देता हूं। देखिए ऑडियो केवल इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि थोड़ी म्यूजिक है इसमें, और किसी को ओरिजिनल देखना हो तो मोहम्मद जुबैर, आल्ट न्यूज वाले जुबैर के आप टाइमलाइन पे जाएंगे एक्स तो मिल जाएगा। ये बीजेपी एमएलए कैंडिडेट श्रीनिवास दस्करियप्पा हैं। ये पीर बाबा से ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, जो है देवनगिरी साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी बेंगलुरु में जो है
उसमें विजय के लिए पीर बाबा से ले रहे हैं आशीर्वाद। बाकायदे शुरुआत में जब आप वो करेंगे तो उसमें पढ़ा जा रहा है इनके लिए जो भी होता हो, मतलब इस्लामिक उसमें हाँ, जो भी कलमा पढ़ता जाए, जो भी कलमा या जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हैं बाकायदे। पीछे देखिए, पीछे एक और बैठे हैं मौलवी जी, वो और ये मुख्य हैं, पूरा पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ करके झाड़ू, डंडा, बेलना, लाठी जिससे इनको आशीर्वाद देना है, पूरा आशीर्वाद दिया है पहले हाथ से, अभी हाथ के बाद देखिएगा। इसीलिए कहता हूं कि जब दोगलेपन का कभी आप लोग को बोलना हो कि दोगला, तो आप लोग मत बोला करो। इसके जगह पर आपके पास पर्यायवाची है, बीजेपी बोल दिया करो। भाजपा ही। हाँ, ये देख लो आप, ये बाहर घुसपैठिया मुसलमान इस देश में छगड़ी खोल ले जाएंगे, बकरी खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र खोल ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, वही कर्नाटक है जहाँ झटका हलाल चला। ये वही कर्नाटक है जहाँ नकाब को लेकर, हिजाब को लेकर खास इशू हुआ। ये वही कर्नाटक है जहाँ वो राम सेना या कौन सी सेना चल रही थी, पिंक वो रिवॉल्यूशन का जो पिंक एक मूवमेंट चला था, उसको ये उसी के खिलाफ था। ये वही कर्नाटक है, और ये वही कर्नाटक है कि भाजपा ही है जो बाहर कुछ और अंदर कुछ। बंद कमरे में ये सब वही हैं। आपने देखा ना, गणपति किधर धक्का मार रहे थे, इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, आपको कहेंगे कपड़े से पहचान जाता हूं। अरे बताओ ना, कपड़े से पहचान जाते हो जब उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव जीत रहे हो तो क्यों बाहर ढकोसला करते हो? क्यों इस देश के आम आदमी के बच्चों के रगों में जहर घोल रहे हो? तुम रगों में जहर घोल रहे हो। एक विशेष धर्म के प्रति उसको, मतलब उसके दिमाग में इतना इतना जहर भर दिया है कि आप समाज में चले जाइए, हम तो देखते हैं, समाज में चले जाइए, लोग कहते हैं घर देना, नहीं नहीं भाई, ये थोड़ा देख के देना है। स्कूल में बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों से चर्चा होने लगी तो अभी कहने लगे, क्या कहने लगे, नहीं नहीं, इस स्कूल में थोड़ा ये संख्या ज्यादा है, अच्छा है लेकिन ये संख्या, इसलिए उस स्कूल थोड़ा इस टाइप का। किसने किया? ये 2014 के बाद किया है, जो कमरे में झाड़ू बेलना सबसे आशीर्वाद ले रहे हैं पीर बाबा का, वही किए हैं सब। खैर, अब इजाजत दीजिए, हमने इतना हमने दिखा दिया शुरू से अंत तक, हमने किसी को नहीं छोड़ा, हम पूरी तरह से सेकुलर हैं। हमने गणपति को भी दिखा दिया और पीर बाबा को भी दिखा दिया और मोदी जी को भी दिखा दिया। तो आप अपना अपना देवता आप लोग अपना तय कर लीजिए। हमको इजाजत दीजिए भाव के साथ। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।